नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक लेक्चर है, साइंस एज अ वोकेशन। यह मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। एक एक लेक्चर है जो साइंस को एक वोकेशन के तौर पे देखना चाह रहे हैं। जो नए नए विद्यार्थी हैं, जो आगे अपना साइंस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनको एक एड्रेस है या फिर एक आगे क्यों बढ़ना है, साइंस को क्यों एज अ वोकेशन अपना बनाना है, उससे संबंधित ये लेक्चर है। और ये मैक्स वेबर एक जो जर्मन सोशोलॉजिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर कह लें, तो उन्होंने ये लेक्चर दिया था। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज के टाइम पे भी। अभी मैं 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो आज भी ये लेक्चर अपनी प्रासंगिकता, अपनी ज़रूरत, अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखे। और मुझे लगा कि इस रीडिंग को लेकर एक लेक्चर या फिर एक टॉक्स तैयार करा जाए जो कि आपको एक कंप्रीहेंड करे, इसका जो मीनिंग है वो आपको समझाए। ये लेक्चर कि इसमें मैक्स वेबर जो है, जो थिंकर है, जो जर्मन फिलोसोफर हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है, जो मैक्स वेबर जो लेक्चर दे रहे हैं अपना, ये बेसिकली कहें तो ये उस समय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको एक टीचिंग, एक तरीके से उनके उधर उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क और एक तरह से एक महत्वाकांक्षा क्यों जागृत हो साइंस के प्रति, उससे संबंधित ये रीडिंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैक्स वेबर हैं। तो इनका जो लेक्चर है, साइंस एज अ वोकेशन, देखिए यहाँ पे जो मैक्स वेबर है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से शुरुआती अपने लेक्चर में वो अमेरिकनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिकनाइजेशन को तरीके से टारगेट कर रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो उनका लेक्चर सुन रहे हैं, कि क्यों जो जर्मन टीचिंग है वो क्यों हायर एजुकेशन पे अमेरिकनाइज होती जा रही है। ठीक है, कि क्यों ये अमेरिकन इफेक्ट आता जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें पहले विश्व युद्ध से पहले जो जर्मन है, ये जर्मनी जो है वो क्या है, साइंस की फील्ड में अभी भी आप सब देखते होंगे कितने सारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो जर्मनी में, लिफ्ट के आप कि जितना भी आप देखेंगे मैकेनिकल जितना भी है, जो लगभग जर्मन आपको कोई ना कोई कंपनी वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात करें कि जो जर्मन टीचिंग है, जो रिसर्च है, जो टीचिंग है, वो एक अलग स्वरूप से है। ये कह सके कि अमेरिकन से ज़्यादा थोड़ा सा सुदृढ़ है, अच्छा है। तो शुरुआत में तो ये जो इनका जो लेक्चर है वो इसी पे है कि जैसे जो जर्मन टीचिंग है वो टीचिंग प्लस रिसर्च है, जो अब जो ऑर्गेनाइज हो रही है, जो जर्मन लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है अमेरिकन वे में, उसको काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हैं कि एक इम्बॉडीड कर रहे हैं, एक तरीके से एक नज़रिया पैदा कर रहे हैं साइंस और एकेडमिक के ऊपर। जो मैक्स वेबर यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं उनका लेक्चर जो सुन रहे हैं वो साइंस और एकेडमिक पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से बोले कि कई हद तक वो साइंस की लिमिट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड वो ये बात भी कर रहे हैं कि साइंस एज अ वोकेशन आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो साइंस एज अ वोकेशन क्यों सेलेक्ट करना है, उस पर अब हम डील करेंगे धीरे धीरे। तो एक तरीके से अभी तक की जो चर्चा है उसको हम ये कह सकते हैं
कि एक तरह से करियर एडवाइस है। अब करियर एडवाइस अगर मैक्स वेबर दे रहा है तो वो किसके ऊपर दे रहा है कि साइंस के ऊपर दे रहा है। अब देखो साइंस की लिमिटेशंस, ठीक है, और क्यों सिलेक्ट करने चाहिए एज अ वोकेशन, ठीक है, क्यों आप साइंस के साथ अपना जीवन यापन करेंगे, क्यों आप साइंस में इंटरेस्टेड होना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे था आपको, देखो ये जब अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ये दो तरीके से बताएंगे। देखिए एक तो हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल लाइफ है कि ट्रेडिशनल लाइफ है, आप अपना डिवोशन दीजिए भगवान को या गॉड को, और आप जो जो नॉर्म्स है कि आफ्टर लाइफ आपको हेवन मिलेगा, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो फील्ड है वो है साइंस का, ठीक है। अब साइंस में भी क्या है कि देखिए आप जो डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ भी इजाद करा, वो नो डाउट कुछ टाइम के बाद वो अपना महत्व नहीं रखेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ किसी भी देख लीजिए, अब जैसे इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी को ही मान लीजिए, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो जैसे टच कीपैड वाला आया, जैसे ही कीपैड वाला मोबाइल आया तो एकदम से तहलका मच गया। जो आपका जो पहले जो पोस्ट के थ्रू होते थे, जो पोस्ट होता था आपका क्या नाम है कि जे इंडियन पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, मैसेंजर्स हो गया, पत्र लिखने वाला हो गया, ठीक है, पत्र हम सब बहुत पत्र सब लिखते थे, तो ये हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो जैसी मोबाइल आया तो इसने ये वाली टेक्नोलॉजी या फिर ये वाली जो जो टेक्निक है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। फिर जैसे ये कीपैड वाला मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बाद क्या हुआ, टच वाला मोबाइल आ गया। अब टच वाले ने इसकी पूरी मार्केट एक तरीके से, ये इसका जो फाइंडिंग्स था वो क्या हो गया, धूमिल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेरा आइडिया है वो बताने का ये है, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको वो करियर एडवाइस दे रहे हैं मैक्स वेबर, वो ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं साइंस के अंदर, साइंस की डोमेन के अंदर, तो वो कुछ टाइम के बाद वो आपका धूमिल हो जाएगा। तो आप ये क्यों करना चाहते हो, एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया मन के अंदर, ठीक है। नो डाउट अगर आप इस वाले को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, डिवोशन को फॉलो करेंगे, फिर गॉड मिलेगा, फिर हेवन मिलेगा, ये क्या है, एक जो नॉर्म्स है सोसाइटी का वो है। दूसरी तरफ साइंस, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग आएगी उसके बाद वो क्या होगा, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपका जो रिसर्च है, जो जो आपकी फाइंडिंग्स है वो वैलिड ना रहे, या फिर वो ओल्ड हो जाए, जो कोई व्यक्ति उसे कोई कभी पूछेगा भी नहीं फिर। तो आप क्यों इसमें आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्स वेबर है वो धीरे से स्लाइटली क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, या तो दो लाइफ को दो भागों में जिया जा सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो आप लाइफ को दो स्वरूप में जी सकते हो कि लाइफ चलती जा रही है नॉर्मल, ठीक है, या तो आप एक साइंस का माध्यम ले सकते हैं जो प्रोग्रेस की ओर आगे बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए कि देखिए एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट होता है, और एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, ठीक है, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। देखो इनके अंदर भी क्या है, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, वर्क करते हैं, प्लस में एंथुजियास्टिक भी है, एंथुजियाज्म भी है, ठीक है, प्लस में डिवोशन भी है, डिवोशन, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और इसके बाद क्या निकलता है, आइडिया, ठीक है।
तो देखिए जो आर्टिस्ट है वो भी वर्क करता है, अपने काम को लेकर पैशनेट है, एंथुजियास्टिक है और डिवोशन भी है। सेम साइंटिस्ट भी यही करता है, वो भी वर्क कर रहा है, एंथुजियास्टिक है या एंथुजियाज्म है उसके अंदर, डिवोशन भी है। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो अगर हम देखें बहुत सबटल जो डिफरेंस क्या है कि जो आर्टिस्ट है ना उसका भी प्रोग्रेस है। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, मगर जो उसका जो प्रोग्रेस है वो क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे डाउनवर्ड से मेरा उल्टा उसका मतलब नहीं है, क्या है, डाउनवर्ड। कि भाई एक पर्टिकुलर जो एक कला जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। क्या है यहाँ पे, जो कोई कला है, मान लीजिए किसी का नृत्य है, ठीक है, तो नृत्य क्या है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। तो आपको क्या करना है, वो बस प्रोग्रेस करना है और परफेक्शन की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, परफेक्शन की ओर। वो कैसे आएगा, बाय प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और आपको वो क्या करना है, प्रोग्रेस की मतलब उसको अचीव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पोर्ट्स का ले लेते हैं, तो जो अब देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स पर्सन है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने जो 100 मीटर का जो रनिंग है, 100 मीटर का जो रनिंग है उसे 9 सेकंड में पार कर लिया, तो आगे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या करेगा, इसको और डाउन करता जाएगा। ठीक है, नो डाउट ये भी प्रोग्रेस ही है, ये भी प्रोग्रेस है, मगर ये क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, यहां पे भी क्या है, जो आर्टिस्ट है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एक स्टैब्लिश्ड है कि हाँ आपको ये अचीव करना है, आपका जो आप इसको इस परफॉर्मेंस को एकदम एग्जैक्ट जो डायरेक्टर चाह रहा है या फिर जो ऑलरेडी जो जो नृत्य पुस्तक में इलेबोरेट कर रखा है इस आर्टिस्ट के बारे में या इस नृत्य के बारे में, आपको वो चीज अचीव करना है। तो प्रोग्रेस आपको यहां पे भी दिखेगा। ठीक है, आर्टिस्ट। ठीक है, वही दूसरी ओर जो साइंटिस्ट है, सेम ये भी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, या कहेंगे तो कि इनका जो मेन जो वर्क है, जो मेन आइडिया है कि दे टॉक अबाउट प्रोग्रेस 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 प्रोग्रेस। इवन दे से साइंस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। तो ये प्रोग्रेस की बात करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, अपवर्ड, कि कंस्ट्रक्ट करते जाना है। किसी एक व्यक्ति ने कोई एक साइंस का एक पहलू समझा, उस पहलू से हमने दूसरा पहलू समझा, दूसरे पहलू से तीसरा पहलू समझा, और तीसरे पहलू से चौथा पहलू समझा, और चौथे पहलू से पांचवा पहलू समझा। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जो नॉलेज है उसको अचीव कर सकते हैं। अब देखिए साइंस इसमें मदद कैसे करता है। तो देखिए साइंस क्या करता है, स्पेशलाइज करता है। ठीक है, क्या करता है, स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। जो साइंटिस्ट होते हैं आप देखोगे बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर वे में, तो साइंस क्या करता है, स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा साइंस। लिखते जाइएगा कहाँ पे है मेरा रो, साइंस क्या करा रहा है, स्पेशलाइजेशन करा रहा है। दूसरा क्या है उसका आइडिया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है, इंटेलेक्चुअल। अब देखिए यहां पे इसका मैं मीनिंग बताता हूं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है, कि कुछ सोचने योग्य या फिर टू मेक समथिंग अवेलेबल टू थिंक। यहां पे लिख लीजिए कि
चीजों को सोचने योग्य बनाना। क्या है? टू मेक समथिंग अवेलेबल टू थिंक, चीजों को सोचने योग्य बनाना। जो साइंस क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है? स्पेशलाइजेशन, या फिर सबसे पहले आप बोलिए इंटेलेक्चुअलाइजेशन करता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कि हम सोचने के योग्य तो हो कि ये आइडिया है, इसको इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है कि हाँ एक आइडिया बने, कंसेप्ट बने। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है, टू मेक समथिंग अवेलेबल टू थिंक, ये साइंटिस्ट करते हैं, या ये साइंस का काम है। और जो तीसरा जो वर्ड है जो वेवर जो यूज करते हैं, वो है डिसइंचार्टमेंट का। डिसइंचार्टमेंट, तो जो ये जो डिसइंचार्टमेंट का जो आइडिया है, प्लीज लिख लीजिएगा ये वर्ड, डिसइंचार्टमेंट। देखिए यहां पे जो डिसइंचार्टमेंट का जो आइडिया है, ये क्या है? It's an idea about the transformation of modern society shift from traditional belief system to rational scientific explanation। जो डिसइंचार्टमेंट का जो आइडिया है, ठीक है, या फिर मोह भंग का जो आइडिया है, वो ये है कि जो साइंस का जो आइडिया है, जो साइंस का जो व्यवहार है, वो क्या है कि वो आपको आगे बढ़ाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है। किसमें? एक आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज में जो क्या है कि आपके पारंपरिक जो मूल्य हैं उस पे आधारित नहीं, बल्कि जो रैशनल है, जो तार्किक है, जो वैज्ञानिक है, उस परंपराओं की ओर आगे बढ़ाता है, या उसका अनुभव कराता है। तो डिसइंचार्टमेंट करता है, ठीक है, मोह भंग करता है कि जो आप पहले सोचते थे और जो आप सोचते, इवन आप अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी कहीं हद तक आप इसी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ आवर ओन वैल्यू सिस्टम, कि हम जो वैल्यू हमारे खुद की है, क्या हम उसको एनालाइज करें साइंटिफिकली। साइंस ये काम करता है, स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, डिसइंचार्टमेंट का फीलिंग देता है कि भाई आपको अब रैशनल होना है। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम से शिफ्ट करना है। क्यों करना है ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम से? कि बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन सोसाइटी या फिर मानव समाज उसको समझ नहीं पाया है, और साइंस क्या कर रहा है, उन चीजों को समझा पा रहा है। वो जो डिवाइन, हर चीज में हम डिविनिटी देख रहे हैं, साइंस उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, साइंस कंट्रोल करने की बात कर रहा है, चीजों को कंट्रोल करने की बात कर रहा है यहाँ पे साइंस। ठीक है, और क्या कर रहा है, जो अंतिम जो है, जो साइंस है, वो क्या प्रोवाइड करा रहा है? इनकन्वीनिएंट फैक्ट्स, कि ऐसे फैक्ट्स को आपको उपलब्ध करा रहा है जो आपके खुद के जो वैल्यू सिस्टम थे ना, उसको क्या कर रहा है, एकदम थ्रेटन कर रहा है, एकदम से चुनौती दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हम गैलीलियो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो गैलीलियो ने क्या करा है, उसने ये बोला कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सौर मंडल के केंद्र में नहीं है। ठीक है, सौर मंडल के केंद्र में नहीं है। उसने क्या बोला कि मैंने जिस हिसाब से एनालाइज करा है, जो साइंटिफिक मेथड यूज करा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो सन है वो सेंटर में है, उसके बाद बाकी सारे ग्रह उसके परिधि पर घूम रहे। तो ये जो इनकन्वीनिएंट फैक्ट है, ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, आप एक तरीके से थ्रेटन फील करेंगे
ठीक है, तो ये प्रोवाइड करा, इसलिए आप साइंस के डोमेन में आइए। ठीक है, इसलिए आप साइंस के डोमेन में आइए। देखिए यहाँ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एंथुजियाज्म होना पड़ेगा, जिज्ञासु होना, उत्सुक होना पड़ेगा। आपका डिवोशन का भी डिमांड करता है कि साइंस के रेलम में आ रहे हैं तो डिवोशन भी होना चाहिए, साइंस को लेकर डिवोशन होना चाहिए। तो ये चार, पहला स्पेशलाइजेशन, दूसरा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, तीसरा डिसइंचांटमेंट, और चौथा जो साइंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है वो है इनकन्वीनियंट फैक्ट, जो अभी हमने देखा गैलीलियो के। अब आगे बढ़ते हैं, जो वेबर बात कर रहे हैं कि देखिए आपके पास भी ना दो तरीके के मोटिवेशंस है। ठीक है, दो आइडेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस है। ठीक है, एक मोटिवेशन क्या है, वैल्यू रैशनल। क्या है, वैल्यू रैशनल। वैल्यू मतलब मूल्य तार्किक। मूल्य तार्किक में इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो परस्यूट ऑफ साइंस है ना, उसका जो बेसिक मीनिंग क्या है, इनहेरेंट वैल्यू क्या है, कि उसको ढूंढना। ठीक है, परस्यूट ऑफ साइंस फॉर इनहेरेंट वैल्यू एंड मीनिंग इट। ठीक है, कि आपको ना स्वाभाविक होकर अपने साइंस के कार्य में लगना है, तार्किक तरीके से खोज करना है। यहाँ पे आपको अगर कोई बाहर से कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, मगर ये आपका क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए, इंस्टिंक्ट, मतलब आपके आंतरिक। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं, तो जो पहली बात जो बात करते हैं मैक्स वेबर, साइंटिस्ट driven by value rational motivation are decided or dedicated to this work because they believe the interesting importance of expanding human knowledge। कि साइंटिस्ट जो है, जो इस डोमेन के हैं, जो वैल्यू रैशनल हैं, उनका कार्य ये है कि वो स्वाभाविक रूप से विज्ञान की पद्धति में जुड़ जाए, क्योंकि इससे मानव समाज के ज्ञान में वृद्धि होगा। ठीक है, एक तो ये करियर पाथ है। ठीक है, एक तो ये आपका करियर पाथ है जिसमें वैल्यू रैशनल की बात कर रहे हैं कि आप विज्ञान की दुनिया में एकदम से जुट जाओ। ठीक है, किस लिए जुट जाओ, क्योंकि आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या फिर जो ह्यूमन का जो नॉलेज है उसमें आप वृद्धि करोगे। जो दूसरा मोटिवेशन है, जो वेबर जिसके ज्यादा पक्ष में नहीं है, वो ये है कि जो गोल रैशनल की बात करते हैं। गोल रैशनल का मतलब ये हुआ कि परसुइंग साइंस एज अ मीन्स टू अचीव सर्टेन एक्सटर्नल गोल्स। कि आप साइंस को आप इसलिए अपने व्यवहार में लेके आ रहे हैं या फिर अपना करियर बनाने जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स को सलाह दे रहे हैं, कि आप ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल गोल है जिससे आपका अचीव होगा। फॉर एग्जांपल, आप साइंस को करियर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सके, सोशल स्टेटस आपका बढ़े, आपके पास पावर हो। ठीक है, और इस जो डोमेन है, जो ये जो गोल रैशनल जो डोमेन है, उसमें बात क्या है कि फोकस्ड ऑन मेजरेबल आउटकम्स। कि आपका जो ध्यान होगा, जो आपका जो रुचि होगी, वो क्या होगा कि जो चीज मेजरेबल आउटकम है, जिसको मैं चाहता हूं वो उपलब्ध हो, जिससे समाज का ज्ञान बढ़ा सकता हूं। ठीक है, या साइंस को आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, पहला जो आइडियल टाइप ऑफ टू आइडियल टाइप ऑफ मोटिवेशन, एक तो पहला है वैल्यू रैशनल, कि आप करते रहिए, इंटरेस्टिंग है, आपका स्वाभाविक है, जिससे मानव ज्ञान में वृद्धि हो। बेशक आपको कोई बाहर से कोई सपोर्ट ना हो, आपको केवल पैसों के लिए नहीं कर रहे हो। दूसरे में क्या है कि परसुइंग साइंस एज अ मीन्स टू अचीव सर्टेन गोल्स, कि आप साइंस का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि आपका कुछ गोल है, जो उद्देश्य है, जो महत्वाकांक्षा है, वो पूरी हो सके। ठीक है, तो देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है,
ये मैक्स वेबर प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट इनका लेक्चर सुन रहे हैं। और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अब वापस इस पे आते हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी हम बनाते रहेंगे इस पे कंटेंट। तो ये जो दो दुनिया है, एक तो क्या है, आइदर हम सिंपल सा रह सकते हैं जो ट्रेडिशनल लाइफ चलती आ रही है, या फिर हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस का डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी जो मैक्स वेबर है वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको वो मिल जाएगा, हेवन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपका लिमिटेशंस बता रहे हैं कि नहीं, आगे जाके आपका हो सकता है जो आपने रिसर्च करा हो या फिर जो आपकी फाइंडिंग आए उस समय के बाद धूमिल हो जाए या फिर रेलेवेंस अपना खो दे, तो ये भी है। ठीक है, बट डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है उसको साइंस कहीं ना कहीं समझने में बहुत मदद करेगा। और यही अंडरस्टैंडिंग अपने इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करें। या तो आप वेट करें या तो आप गतिशील रहें हमेशा। और गतिशीलता में भी आप देखेंगे कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नॉलेज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इस टॉपिक से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।